हेलो खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इसको मैंने ले लिया है क्योंकि ये नहीं रहती तो अपने पापा को बताया, अगर मैं नहीं रहती हूँ मेरे को मम्मा को बहुत रखना पड़ता है, जितना मैंने कभी किसी के बच्चे को नहीं रखा उतना रखना पड़ता है। सो ये कुछ ऐसी है। अब इसके टीथिंग का टाइम लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर इसके दांत आ जाएंगे। ये 6 महीने की हो गई, ऑलमोस्ट मुझे 7 महीने की होएगी, तब तक मुझे एक आधा दांत इसका दिख जाएगा आई होप, क्योंकि जिस हिसाब से इधर टीथिंग का टाइम चल रहा है। और देख सकते हैं इसकी दीदी के तो नहीं आए अभी तक, नीति के नहीं आए, मेरी भतीजी के। तो देखो, पर क्या पता इसकी खुद की बहन के रिद्धि के आ गए थे जल्दी, तो इसके भी आएंगे कि नहीं आएंगे। सो अभी तो ये है अपडेट। और हमारे बाहर का जो आंगन है वो बन के रेडी हो चुका है, मतलब तो आज मैंने इसको वॉश किया। तो अब मैं आपको, अब बच्चे ना आराम से खेल भी सकते। पास में मैंने सिटिंग एरिया भी लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं रहूँ तो मुझे सिटिंग एरिया तो चाहिए। सो मैंने सेट किया है यहाँ पे। पहले वाले क्वार्टर में भी मैंने, ऊपर वाले दीदी ने सेट किया था, और ये वाला भी अभी यहाँ पे सेट कर दिया। सो अभी देख के आते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। पीछे जो सेटअप किया था वो सब कुछ तो हटा दिया कईयों ने। सो ये यहाँ पे हम लोगों ने जाली वगैरह लगा रखी है हाथियों की वजह से, क्योंकि हाथी का बहुत ज़्यादा अटैक का डर रहता है। हाथी का तो रहता है जो रहता है। अभी यहाँ पे चीता और घूम रहा है, मुझे तो उसका और डर लग रहा है। बच्चों के लिए लगता है, खुद के लिए नहीं। यहाँ पे हमारे ये वाला आंगन डल चुका है और अच्छे से डाला है लोगों ने, ऐसे काम किया है। मजदूर हैं, सरकारी काम है, वैसे हुआ है। और ये हमारी रिद्धि की साइकिल है, रात मैंने खुद धोया है पूरे को आगे तक। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया है ताकि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ पे खेल सकेंगे आराम से। और यहाँ पे आसपास की सफाई भी हुई है, क्योंकि आगे से ऑर्डर से। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी सफाई हुई है, पौधे लग गए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। और आसपास में हरियाली इतनी अच्छी लगती है ना। बस अंदर, अब इसके पापा का आने में आधा घंटा हो रहा है। क्या हो रही थी? सो फाइनली मैंने बाहर अरेंजमेंट तो कर दिया है कि बच्चे तो अभी मैं आई थी चूहा छोड़ने के लिए, ऐसे ऐसे काम भी कर रही हूँ मैं। इसके पापा को लगता है डर, मैं क्या, हाँ हम तो नहीं है डरने वाले इतने तो हम छोड़ के आते हैं। यहाँ की रोड वगैरह, यहाँ की ग्रीनरी मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतना अच्छा शूट हो, बट बच्चों में कुछ नहीं कर पाती। चूहे के बहाने सही थोड़ी देर मुझे आज़ादी मिली, 5-10 मिनट में घूम सकती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज नो। अकेले वाकई में संभालना बहुत मुश्किल है इसको। अब है ना, ऐसा हो गया कि बस मुझे बैठा के रखो, मुझे टाइम दो, मुझे बैठाओ, तो बेटा वो कौन करेगा इसको? मम्मा क्या बिल्कुल ही खाली है क्या? इसको बैठना सिखाओ, इससे बातें करो। ही लव्स कैमरा। साहब, तो अब हम जाएंगे बाहर। इसको थोड़ी देर लेके, सब्जी बन रही है, आटा लगा दिया है। कहाँ जाना बेटा? तेरे को नींद आ रही तो सो जाना, तो मेरा काम हो जाए। नहीं छोड़ना है यही बैठने के लिए आपके। ये गाड़ी क्यों आई हुई? हाथी आया हुआ है क्या कहीं? बारिश तो नहीं आ रही, कपड़े सुखा दें क्या? कपड़े नहीं सुखाए अपन ने, कपड़े सारे गिल्ले पड़े हैं। अरे थे मैंने सिर्फ सुला रखा है और इसको थोड़ी देर दे रही हूँ। उसको मैं आदत डाल रही हूँ कि थोड़ा सा चूल्हा दे के सो जाएगी, गोदी में ही लाना मुझसे पॉसिबल नहीं है, बोलना नहीं है रही। हाँ आपके लिए देख क्या हो आप हैं? और मेरे दर्द हो जाएगा तो मेरी भी चोट लग गई ना आज, आपके लिए मैंने पूरी बनाई। अभी मैंने रिद्धि को भेजा बाहर कि भाई बेटा जाओ कचरा दे के आओ। तो रिद्धि को कचरा देने के लिए भेजा यार। कई जगह ना ये इतनी समझदार बनती है, मतलब जी ऐसे खुश हो जाता है। मतलब चाहे कोई भी बंदा हो, उससे डिसिप्लिन से अच्छे से बात करती है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, किसी को हार्ट टूटी है कुछ, अरे गंदा है या ऐसा कभी किसी के साथ नहीं बोलती। बिहेव इसका हर किसी के साथ बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे काम करने वाले या मजदूर हो, चाहे कुछ हो, सबसे अच्छे से बोलती है। नहीं, कई बच्चे ना एटीट्यूड लगाते हैं, मैंने कईयों को देखा है, और कई कुछ भी बोलते हैं, बट ये थू इस चीज़ में मेरी बेटी बहुत अच्छी है। बस ये थोड़ी सी ना समझ है, जल्दी समझेगी भी, आ रही है अंदर। हार्डेस्ट काम पता है क्या है? बच्चों को निलाना, उनको रेडी करना, उनको रखने से भी ज़्यादा भारी काम है ये वाला काम।
एक बंदा तो मेरा मना दिया, एक बंदा रख ले इनको नहलाने के लिए और इनको खिलाने के लिए। यार इसमें ये लोग हमारा इतना टाइम खराब करते हैं ना, उस वजह से सबको लगता है कि हाँ भी काम नहीं करती होगी। काम बहुत होता है, सबसे ज़्यादा भारी काम है इनको नहलाना और खिलाना। तो ये काम कोई कर दे ना तो बस मज़े आ जाए। तो बस मैं सोच रही हूँ दीदी तुम्हारे लिए एक ऐसे रख दे जो तुम्हें नहला दे खिला दे। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं ऑलमोस्ट आज बहुत ज़्यादा लेट हूँ और बच्चों की वजह से थोड़ा सा। तो अब उसके पापा आ गए, वो उन्हें रख रहे हैं। जितनी देर में मैं खाना बनाती हूँ तो जब वो उनको रख रहे हैं वो मेरी हेल्प कर रहा था, मैं उनके लिए भी हेल्प कर देती हूँ। आज मैं उनकी फेवरेट सब्जी गट्टे वाली सब्जी बना देती हूँ। तो फटाफट से बेसन की गट्टे की सब्जी बनाते हैं। सो बस यहाँ पे हम थोड़ी देर बाहर बैठे हैं और वेदर अच्छा है, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे छाया वगैरह रहती है इसलिए। तो बच्चों को लेके, क्योंकि दोनों को ही बाहर रहना है, घर भीतर को रहना ही नहीं। और ये देखो ये यहाँ से कैसे मज़े ले रही है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मच्छर वगैरह ने बहुत सारा काट लिया। ये हमने यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया है तो बस उसी पे हम लोग बैठे हैं। और इधर मेरे दी से थोड़ा सा काम करवा रही हूँ कि जो कपड़े वपड़े उतरवा रही हूँ यहाँ से। ये फटाफट से जितने से ये उतार पाई उछड़ के वो तो उतार लाई, और नहीं तो नहीं, बस थोड़ा बहुत इतना ही कर लेती है। ट्राई करते हैं कि इसका मन भी लगा रहे और काम भी हो जाए और ये बोर भी ना हो। तो बस ये अपने पापा के लिए हलवा बनाने वाले आलू का। बेटा नीचे क्यों कर रही है तो तुम? कुछ रोटियां सेक लेती हूँ फिर उनको छोटा छोटा तोड़ के, और फिर देखो मेरी मेहनत। सो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चूरमा, क्योंकि पतिदेव को बहुत ज़्यादा चूरमा पसंद है। तो बस उसी लिए यहाँ पे मेरे पास मिक्सी वगैरह नहीं है, ओनली ग्राइंडर है। और हाथों से मुझसे इतनी सारी ये होती नहीं है, तो पहले तो मैंने ग्राइंडर से ही चीनी को मिक्स किया है पूरा, क्योंकि घर में देसी चीनी या बूरा जिसको बोलते हैं वो नहीं थी। तो फिर मैंने इसको सब कुछ करना पड़ता है मुझे मग्गे के अंदर, मतलब इसके अंदर, नहीं तो ऐसे तो ये पूरा उड़ जाता है। तो पहले मैंने चीनी वगैरह को किया और उसको साइड में रखा, फिर उसके बाद किया रोटियों को ग्राइंड, जिससे थोड़ी थोड़ी मिक्स होके छोटी छोटी हो गई। और फिर इन सबको मिलाया, और इसको मिलाने की ट्रिक अलग है, मतलब उसको मैं अच्छे से फ्राई पैन के अंदर घी के अंदर फ्राई करके उस पर मिक्स करती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और इसी खुशी में पतिदेव ने मुझे ला के दी मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, कि हाँ मैंने उनके लिए चूरमा बनाया तो वो मुझे मेरी कोल्ड ड्रिंक। तो बस यही चाहिए, खट्टा मीठा ऐसा चलता रहता है काम हमारा, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी हम इसको एंजॉय करते हैं। सो अभी है ना एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, मतलब कि 15 दिन के बच्चे को एक माँ ने फ्रिज में रख दिया। मतलब उसकी फुल न्यूज़ किसी को नहीं पता हो तो या बहुत ज़्यादा चली है अभी, तो ऑलमोस्ट सबको पता है कैसा क्या है, क्या सिचुएशन हुई है। पर पूरी अच्छे से किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि यूपी में या फिरोजाबाद ऐसा कुछ था। वहाँ पे एक औरत ने 15 दिन का बेबी था उसका, और उसने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया और वो जाके सो गई। तो यहाँ पे कई लोगों ने इसको ट्रोल किया, मतलब घर वालों ने भी इसको कहा कैसी माँ है क्या है, मतलब यार अपने 15 दिन के बच्चे को तो फ्रिज में रख के चली गई, माँ है तूने 9 महीने पेट में रखा है तो ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब। और घर वाले तो लिटरली ऐसे चले गए, मतलब घर वालों का तो ऐसा भी बयान आया है कि उनको लगा इस पे किसी का साया है, मतलब से कोई भूत चुड़ैल चिमट गई है जापे के अंदर। तो किसी ने झाड़ फूंक भी करवाई है उसके ऊपर, बहुत ऐसा सब कुछ कराया। और फिर किसी ने, हैंगॉड उनके घर में कोई समझदार आदमी भी था जिसने उनको समझाया कि इसको पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर उसको कोई साइकोलॉजी वाले किसी डॉक्टर वगैरह को उसको दिखाया, और उन डॉक्टर ने उसको बताया कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है डिलीवरी के बाद में। आप इस चीज़ को समझो, ये चीज़ है ना बहुत कम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा लेडीजें डिप्रेशन में चल जाती है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो साइकोलॉजी वाले जिस डॉक्टर वगैरह के पास उसको दिखाया गया ना, फिर उन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन में जा चुकी हैं। और इसका डिप्रेशन का मेन कारण आपको पता ही स्टार्टिंग के दिन होते हैं, और डिलीवरी के बाद एक तो उसको खुद का बॉडी रिकवरी मांग रही होती है, 15 दिन की थी यार वो, और उसकी खुद की बॉडी रिकवरी मांग रही होती है, प्लस बच्चे को भी इसको अटेंशन पूरा देना पड़ता है। प्लस बच्चा रोता है, सब लोग माँ को ही बोलते हैं कि तू चेक कर ये क्यों रो रहा है, ये क्या हो गया। तो वो सारी सिचुएशन हो ही जाती है। और ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने जहाँ तक जितनी भी लेडीजों का देखा है ना, उसमें सब लेडीज यार एक बार तो रो ही लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि डिलीवरी के लिए आप अपनी माँ के पास रहें, या
मैं कोई ऐसा किसी का विरोध नहीं करी, बट ये होता है कि हाँ, हम लोग वहाँ पे किसी को कुछ कह पाते कर पाते हैं उस हिसाब से। तो उसके अंदर यार उस लेडी को फिर डॉक्टर ने दिखाया करा, तो फिर डॉक्टर ने बोला, फिर उसका घर वालों ने थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की, ध्यान दिया। वो रात भर नहीं सो पाती है, बच्चे को लेके बैठे रहती है। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरी नाइट, मतलब फुल नाइट रातों को ही रोते हैं और दिन में नहीं सोते हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ। मतलब मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम तो नहीं पता चला मुझे इतना ज़्यादा कुछ, पर सेकंड वाले डिलीवरी में बेबी को है ना, वो हो गया था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। अब मुझे भी समझ में ना आए क्या करूँ क्या ना करूँ, वो तो रोए रोए। मतलब जब ऐसा सिचुएशन हो जाती है ना, बच्चा गोदी में भी नहीं चुप हो रहा है, तो मतलब उसको गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम को मैंने इसको दवाई वगैरह वगैरह करती, कैसे जैसे संभालती करती। तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और फिर एक तरफ से मेरे पास खुद के पास तो एक बड़ी बच्ची है और है छोटी, और फिर बोर हो गई। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब रात रात भर वो सोती रही थी, रोती रोती थी, और उस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो फिर मैं तो यहाँ पे आ गई, चलो थोड़ा सा हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया, हो गया। और मतलब कईयों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेनली पता है क्या, एक तो बच्चे को संभालती हैं, प्लस कईयों पे घर का भी काम जल्दी आ जाता है। और दूसरा था, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं यार। एक टाइम टू टाइम खाने का, मेरे को ये लगता है ना, खाने वाला बहुत बहुत होता है। मतलब मैंने इस टाइम पे मैंने अपनी जापे के अंदर मैंने ननद भाई साहब को बुलाया था, तो उन्होंने एक चीज़, ये चीज़ अच्छी की, कोई और काम डिले हो रहा है तो होने दो, पर खाना इसको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। खाने में आप ऐसा नहीं करो कि है ना, उसको सिर्फ 2 टाइम रोटी सब्जी दे रहे हो बस, और कुछ नहीं। मतलब कुछ अलग अलग वैरायटी आप उनको दे सकते हो। जैसे मैंने अपने जापे के अंदर खाई थी, जैसे सुबह उठते ही मैं भूखे बैठ रहती थी, उस टाइम पे मैं सिर्फ कुछ ना कुछ, जैसे ये लड्डू वगैरह, अजवाइन सूंठ वगैरह ये खाते हैं ना, तो मैंने ये खाई। और फिर उसके बाद में जैसे सुबह उठते ही 7-8 बजे ये खाया। देन उसके बाद 11-12 बजे लंच किया, तो लंच बिल्कुल लाइट किया, मतलब 1 या 2 रोटी। 2 रोटी पहले स्टार्टिंग में 2 रोटी से स्टार्ट किया, फिर 3 पे आई, फिर धीरे धीरे 4 रोटियां खाना स्टार्ट किया, ऐसे धीरे धीरे किया था। और फिर शाम को मैं फिर लंच नहीं करती थी, फिर शाम को मैं दलिया बनवाती, रोटी नहीं बनवाती थी, मतलब कि दलिया बनवाती थी। फिर मेरे लिए दलिया बनता था। फिर नाइट में, रात को सोते टाइम में दूध के साथ वापस से कुछ अजवान सूट या लड्डू, कुछ भी जो बच रहा है ना मेरा, मतलब ये भी हमें खाना होता है, एक प्रोसेस होती है कि हमें खाना होता है, तो फिर मैं वो खाती थी। तो ऐसे बेसिकली, और इतना स्मूथली, मतलब किसी को अजवान सूट वगैरह नहीं भाता ना, मेरा अजवान सूट तो अच्छा बना था, तो मुझे अच्छा भी लगता था। तो मैंने पूरा अपना अजवाइन सूट वगैरह पूरा फिनिश किया है। देन तो वो सुबह उठते टाइम पे अगर आप कुछ तीखा चटपटा कुछ वैसा कुछ खा लेते थे ना, फिर मेरा मन नहीं होता था वो मीठा खाने का। तो मीठे की मात्रा भी लिमिटेड होनी चाहिए, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो यार उसका बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो इस चीज़ का आप ध्यान दो, अगर किसी के घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं तो, और डिलीवरी हो चुकी है, तो उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो, ज़्यादातर हो सके बच्चे को लो। और स्टार्टिंग में ये भी होता है कि वो भी अपना बच्चा किसी को देने से थोड़ा सा घबराती है, उनको लगता है यार ये कुछ हो जाएगा, और वो जानबूझ के वो फ्रिज में रख के नहीं गई थी अपना बच्चा। और वो तो अच्छा है कि उसकी सासू माँ घर में रहती, मतलब जॉइंट में थी, तो सास ने संभाल लिया कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चा रो कहाँ से रहा है। तो उसने फ्रिज खोल के चेक किया, तो बच्चा फ्रिज के अंदर। फिर उससे पूछा, तो वो क्या बोले, मतलब वो खुद मेंटली इतने परेशान। फिर बच्चे को फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, उसका थोड़ा चेकअप वेकअप करा कर के उसको थोड़ा ठीक करके, हैंग गॉड बच्चा बच गया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो कई बार कई जगह ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। एक फिर उसी टाइम पे वो उसका एसी का भी कोई केस आया था, ऐसा ही कुछ। तो ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब मेंटली स्ट्रेस औरतों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसीलिए बोलते हैं 40 दिन का जापा, वो जो 40 दिन होते हैं ना, उसमें उनको अच्छी सी केयर चाहिए होती है, तो वो है। और